अ, कैसी तबीयत है? कल से ठीक है। हाँ, नींद आई? जी सो रहे हैं। सो रहा है कि रो रहा है? सो रहा अच्छा, है सो अभी रहे तक। हैं। चलो बहुत जी। बढ़िया। तो 5 बज गए, अभी तक सो रहे हैं? जी। हाँ, उठाओ उनको। है ना, सुबह हो गई बोलना। जी। कितने घंटे नींद हो गई इनकी? हम्म, शाम को मैंने फोन लगाया था तो किसी ने जी। फोन नहीं उठाया, तो मैं समझ हाँ, गया था कि सो गए होंगे। जी। तो कितने बजे सो गए थे? और सो गए थे 5 बजे 6 बजे। 5:30 बजे खाना हाँ। खाए थे, 5:30 के समथिंग खा लिया था जी, क्योंकि जी, जी। कहते रात को हम्म, वो पेट फूल रहा था हम्म, तो मैं जल्दी खाना खा ली। हाँ, हाँ, फिर हाँ, उसके बाद बिल्कुल। टहलते रहे। हाँ, क्या हाँ। कहते हैं, थोड़ा थोड़ा टहला है। जी, तो ये 7-8 के बीच में सो गए थे। बहुत बढ़िया। और अभी भी सो रहे हैं? जी बीच पे जग जाते हैं तो फिर कोई अभी बात सो नहीं, रहे हैं। अभी 3 4 दिन 5 दिन हुए हैं। यदि जी। और इतना फायदा हुआ कि नींद आने लगी, बहुत बड़ी बात जी। है ना। तो भाई दवाई बंद है, इंसुलिन बंद है, इंजेक्शन बंद है, वो बीपी की दवाई बंद हाँ जी। है ना। और मैंने शुगर शाम को चेक की थी तो 189 थी। अरे 250 भी 300 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना। जी। घबराना नहीं है। और अभी अंगूर मंगा के रख लिए कि नहीं? हाँ रखे हैं। रखे हैं। जी। देखो वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, हमें क्या है, बैलेंस करना है, खत्म नहीं करना है शुगर को। जी। खत्म तो जब ही होती है जब इंसान खत्म होता है। और बीपी हाँ को भी बैलेंस करना है, खत्म नहीं करना है। अब आप जी। बताइए कितना इंसुलिन लग रहा था पहले? अभी तो रात सुबह 16 यूनिट और शाम को 22 यूनिट। अरे गजब, मतलब 16 यूनिट और 22 यूनिट। और कभी अंगूर हाँ, खाए थे इन्होंने उस समय? डॉक्टर ने सब मना करके रखा तो कैसे खिलाते। अब आप बताइए कि फिर भी शुगर 400 के ऊपर जा रही थी। जी। और यहाँ तो कोई इंसुलिन नहीं दे रहा, और कल तो अंगूर खाए थे ना इन्होंने। जी। हाँ, फिर भी शुगर 189। हम्म, और फिर खजूर भी खिला रहे दिन में। जी। आज इनको अंगूर अभी नाश्ते में देना, तो इनको और ज्यादा पेट साफ होगा। शुगर जी। भले ही 300 के ऊपर पहुंच जाए, घबराना नहीं है। वैसे जी। अंगूर खाने से शुगर बढ़ती नहीं है, एनर्जी लेवल जी। बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो हमने बता दिया। जी। और इनको खजूर भी लेके आना बेहतरीन। गन्ना मिलता है आपके यहाँ? जी गन्ना मिल जाता है गन्ना बाजार चबाने से। के लिए देना, दिन भर चबाएंगे, इनका जबड़ा दर्द करने लगे। हाँ कल दिन भर चबाया कुछ ना कुछ। हाँ, और डायलिसिस पे कब से नहीं गए? अब हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता से ज्यादा, ये बुधवार को तीसरा डायलिसिस में गैप आ जाएगा। जी। अभी तक तो वो जो है ना, बना देते, मतलब ये समझ लो कि यूरिन बंद ही कर देते अभी तक। हाँ जी। फोन आया टेक्नीशियन का? नहीं अभी नहीं आया। नहीं आया। जी। अच्छा, वकील साहब उठ गए? बात करवाइए। मैं बात करा। हाँ वकील साहब, हाँ। आज तो आप बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राम राम वकील साहब। राम राम जी। आज तो बहुत गहरी नींद सो रहे, थक गए काम करते करते? हाँ जी। अच्छा, चलो बढ़िया है। कैसा लगा आपको, आज नींद आई तो कैसा लगा? अच्छा लगा। भाई साहब, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। जी। जो संघर्ष करता है वही सफल होता है। जी। स्पीकर से हटाइए फोन, थोड़ा गूंज रही है आवाज, है ना। एक भाई साहब लाइन पे हैं, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। फौजी भाई लाइन पे हैं। फौजी भाई, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव मेरा बहुत बेस्ट रहा सर, सुपर। अच्छा, आप इनको बताइए डायलिसिस क्या होता है। इनका तो भाई साहब का अभी शुरू हुआ था।
ज्यादा समय मेरा नहीं तो हुआ था। डायलिसिस डायलिसिस शुरू हुआ था 21 मार्च 2025 को। हाँ, मतलब काफी हाँ समय हो उस गया था। हाँ काफी समय हो गया था। उसके बाद ही हमारा पेशाब आ रहा था। ये अपना डायलिसिस करने वाले थे, वो पेशाब निकाल लेते थे, पूरा 3 लीटर पानी भरते थे तो लगाते थे 3.5 लीटर। हाँ, और उतना लगाते हैं तो फिर शरीर में पानी नहीं रहेगा तो पेशाब कहाँ से होगा। मतलब वाटर डायलिसिस करते थे ये लोग, हाँ वाटर डायलिसिस करते थे। और जरूरत थी हीमोडायलिसिस की। हाँ जरूरत हीमोडायलिसिस की थी। अब ब्लड का उस समय 6-7 था हाँ, तो और लगातार यही हीमोडायलिसिस की करते जरूरत रहते थी। थे। ऐसे ही ये भाई साहब जब का सांस ब्लड अच्छा था अभी 10 के आसपास, लेकिन इनका धीरे धीरे ब्लड लॉस कर देते, फिर इनको सांस फूलना हाँ शुरू वो होती। डायलिसिस में लॉस कर देते हैं ब्लड को ही। हाँ वकील साहब, हेलो। बोलो। सो सो गए हैं? उठ अब के तो बैठो, सुबह हो गई भाई साहब। उठ के बैठ जाओ। हाँ, कम कर लो बात भाई। अरे आप क्या करने, मुंह से नहीं करना, उठ के अब बैठो। देखो, आप अपना डायरेक्ट आप बताइए, कोई डॉक्टर है जो कॉन्फ्रेंस कराता हो किसी व्यक्ति से कि भैया इनको सुधार हुआ है, ये उस दलदल से निकले हैं? यहाँ तो हम डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ना आपकी। आप अनुभव पूछिए, घबराइए नहीं। इनको अनुभव डायलिसिस का ज्यादा है। क्यों भैया जी, बिल्कुल सर, प्रजापति जी? अनुभव बिल्कुल ज्यादा है सर मेरे को। इनको अनुभव है, लगभग 1 साल का अनुभव है। लगभग 1 साल का अनुभव है। और ये भी नहीं कि एक ही जगह डायलिसिस कराए हैं, अच्छा, दिल्ली में कराए हैं ये और बताइए, अपने यहाँ वहाँ कराए हैं 3 डायलिसिस जगह। सेंटर से कोई निकला, दलदल से निकला आपके वहाँ पे कोई? कोई नहीं निकला। कोई नहीं निकला। डायलिसिस से कोई निकला भी नहीं, ना निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा वो। हाँ, और जो भयभीत लोग तो नहीं निकल पाएंगे। कभी नहीं निकलेंगे। जब तक तो आदमी रिस्क नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं कर रिस्क, पाएगा। इसमें रिस्क कहाँ है भाई साहब? आप बताइए, आपकी कोई मतलब चीर फाड़ हुई रिस्क क्या? का मतलब रिस्क का मतलब ये है कि उसमें से सोचना पड़ेगा कि मेरा डायलिसिस बंद कराना है तो मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा आपसे, उसके हाँ, बाद ही तो होगा। अब ये अब सोचेंगे कि नहीं, ये मेरे डायलिसिस पास भी कई एक लोग ऑप्शन फोन, है। जैसे भाई साहब प्रजापति जी, आपने क्या किया, डायरेक्ट बोला कि मुझे परामर्श लेना है, जी सर। अकाउंट नंबर दो। मैंने दिया और आपने अकाउंट में जमा कर दिया। ना आपने मुझे जी देखा, ना मैंने आपको देखा। ना ना मैं नहीं देखा विचार अभी, मैच हो मैं तो गए। बस वीडियो में देखा हूँ आपको। बस विचार मैच, मैंने तो देखा ही नहीं। विचार मैच हो गए और आपका डायलिसिस बंद हो गया। अब कई जी लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा है अरे ना। कई लोग क्या बोलते हैं, मेरा क्रिएटिनिन इतना बड़ा, यूरिया इतना बड़ा, मुझे ये होता है वो होता है, दुनिया भर की कहानी सुनाने लगते हैं। मैं फोन काट देता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। बिल्कुल। भाई जिन्होंने शुल्क दिया उनको मुझे परामर्श देना, गाइड करना है। जी अब कोई यदि मुझे फोन करके बोलता है कि साहब अकाउंट नंबर दे दो अपना और हमें परामर्श लेना है, तो फिर मैं बोलूं कि हाँ जी ठीक है, ये अकाउंट नंबर, फीस जमा होगी तो उनको परामर्श देना शुरू कर दूंगा। जैसे जी वकील सर। साहब ने क्या किया, डायरेक्ट अकाउंट नंबर मांगा। मैं ऑफिस में था, व्यस्त था, और फोन आया वकील साहब का, साहब वो आपका अकाउंट नंबर या बार कोड दे दो, मुझे फीस जमा करना है। जी सर। जबकि इनसे बात नहीं हुई थी डायरेक्ट। इनके एक भाई जी साहब हैं, टीचर हैं, उनसे जी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था हमारे भाई का डायलिसिस चल रहा है। जी सर। तो इन्होंने डायरेक्ट परामर्श के लिए अकाउंट नंबर मांगा था, बस फीस जमा करने के लिए। और अभी ये भाई साहब आए भी नहीं है। हालांकि ये बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, है ना। मेहनत तो करना और पड़ेगा सर। सबसे ज्यादा मेहनत मैडम जी की है कि इन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट किया। जी मतलब निडर हैं बिल्कुल। जब भी हम फोन करते थे, इनसे पूछते थे कि आपको डर तो नहीं लग रहा है, तो इन्होंने बोला कि आप जब साथ में हैं तो किस बात का डर। जी सर। मतलब कभी भी कोई समस्या आई तुरंत फोन लगा लिया। जी सर। अब रात में इनको 2 दिन लगातार उल्टियां हुई, भाई सब परेशान हो गए थे। जी सर। अभी इसीलिए तो थके हुए हैं, इसलिए सो रहे हैं। अब देखो, रात भर से सो रहा है, अभी भी नींद आ रही, थक गए ना। कल भी उल्टियां, अब वो कचरा भरा हुआ था ना, वो निकाला, कचरा निकल तो रहा है सर, वही हमारा तो तो बीमारी फटाक थी। से निकल रहा है। नेचुरल डायलिसिस हुआ ना भाई साहब का। जी सर। हाँ, तो तो उल्टी होता है तो आंख से भी पानी निकलता है, अरे नाक से भैया भी वो तो निकलता है। ये ही बताएंगे, क्योंकि ये भाभी जी जानती हैं। भाभी जी बताइए, कितना परेशान थे भाई साहब?
हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ वकील साहब, कितना परेशान थे आप 2 दिन, ये बताइए। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा परेशानी हुई ना। आपकी जगह कोई और होता हम्म। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ये कर पाता, वो तो भाग जाता हॉस्पिटल। हम्म। और आपके भाई साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने भी ये नहीं बोला कि हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ, यदि उस बीच में कोई ये बोल देता मेरे से कि हम हॉस्पिटल ले जाएं, तो मैं बोल देता हाँ ले जाओ हम्म। भैया, मैं रोकूंगा नहीं हॉस्पिटल जाने के लिए। बस वो व्यक्ति जो है वो ही ठीक हो पाएगा जो बोलेगा नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे मेहनत करना है, जितनी भी परेशानी आए मैं परेशानी उठा लूंगा, क्योंकि उस दलदल में जाना ही नहीं है। अब जैसे वो एकलव्य है जो बिहार वाला, वो तो देखो ऑडियो वीडियो सुन के ही नारियल पानी पी रहा है। डॉक्टर बोलते हैं नारियल पानी जहर है, तो वो तो अभी तक जिंदा होता ही नहीं। नारियल पानी जहर होता तो मतलब वो प्रकृति की बनी चीज को जहर बोलते हैं। और जो एनएस उतार देते हैं पूरी एक, वो जहर नहीं है। इंजेक्शन देते हैं, वो तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने इनको दिया हो, जो समुद्र मंथन से जो निकला था ना अमृत, उससे बना के दिया हो इनको इंजेक्शन, ब्लड बढ़ाने वाला। और वो जो एप्रोप्रोटीन है ना, क्यों प्रजापति जी? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वो ऐसा लोगों को बोलते हैं भैया डायलिसिस करा रहे हैं इसलिए ये जिंदा हैं, जो आपको बताते होंगे, क्यों भाई साहब? कि देखो ये हाँ सर। डायलिसिस करा रहे हैं इसलिए 3 साल से जिंदा हैं, ये देखो 5 साल से जिंदा हैं, ये मतलब जिंदा हैं। समझ रहे? हम्म। हाँ, लेकिन वो भैया स्वस्थ थोड़ी हैं। और स्वस्थ डायलिसिस नहीं है सर, डायलिसिस डायलिसिस वाला आदमी वाले का पड़ता कोई ही नहीं। जीवन है क्या? हमेशा दिमाग में एक चीज लगी रहती, पता नहीं कब निपट जाएंगे। हम्म। अब यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया डरना भाई ही नहीं साहब, सर। आप तो मेहनत कर रहे हो, आप भी उदाहरण बन गए। बस मुझे क्या करना है, एक एक व्यक्ति को उदाहरण बनाना है। मेरे पास कम से कम 200-300 फोन आते हैं, मैं उस फोन को साइलेंट करके साइड में रख देता हूँ। रात भर से फोन आ रहे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि दिन में फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो रात में तो उठाएंगे। तो मुझे तो उस व्यक्ति को लेना है कि जो व्यक्ति निडर और निर्भय है, जिसके दिमाग बिल्कुल में सर। मौत का खौफ नहीं है, जिसको दिमाग में जो जो सच जानता है, मतलब जिसको पता है कि मौत अटल सत्य है। क्यों? बिल्कुल सर, मौत तो जब सत्य है। आएगी तो ले जाएगी, और जब तक मौत नहीं आएगी, भले ही डायलिसिस सेंटर में सड़ते रहो। कई लोग ऐसे 10-10 साल से सड़ रहे हैं लेकिन मौत नहीं आ रही उनको, है ना? डायलिसिस सेंटर में सर एक 15 साल का लड़का मिला था मुझे। हाँ मैं उसको पूछा कितनी साल से हो रहा है? बोला 15 साल से। जी। बोला बाइक से आता था, एक्सीडेंट करके लंगड़ा भी हो गया है। हाँ बोला मेरे को मौत भी नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ कि कब मर जाऊँ। हाँ, मैं बोला ऐसी थोड़ी मौत आती है। तो वो ही मैं ऊपर समझाता हूँ वाला कि ने मौत का खौफ जो है ना, दिमाग से निकाल दो तो बिल्कुल सर। जी लोगे। समझ गए? हाँ, स्वस्थ जीवन जियोगे। और मौत के साए में रहोगे ना, तो भैया फिर कोई मतलब नहीं। अभी बहुत सही बढ़िया सर। काम कर रहे हैं भाई साहब आप। आपने हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? और ये वकील साहब ने भी जो है ना एक मौका दिया हमें, है ना? वेलकम सर, वेलकम। तो हम तो ये चाहेंगे, देखो हम डांटते भी हैं और समझाते भी हैं, दोनों। जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ती है वहाँ वो करते हैं। वो जो मेरे पास एक धमकी आई थी एक हाँ, हॉस्पिटल से, तो एमबीबीएस वाला है। वो नहीं नहीं, वो नहीं, एक जगह से और, गुजरात में नडियाद में है एक कोई भरत मकवाना, उसकी धमकी आई थी। बोलते मेरे यहाँ पे 1500 लोगों का डायलिसिस चलता है एक बार में, और तुम 20,000 रुपये फीस कैसे ले रहे हो? तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है। तो मैंने बोला भैया तुम्हारे पास तो डिग्री है, तुम 20,000 नहीं 50,000 ले लो, लेकिन लोगों को ठीक कर दो। तो लोग मेरे पास नहीं बोलवा मेरे आएंगे। पास एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मैंने बोलवा का बोला मेरे कि पास एक्सपीरियंस है। मैंने बोला भाई तुम ठीक करो ना लोगों को, ना मेरे पास लोग आएंगे, ना फिर मैं परामर्श दूंगा।
भाई 20,000 क्यों, 20 रुपए भी कोई नहीं देगा मुझे। जब तुम ठीक नहीं कर देगा सर। दोगे तो मेरे पास कोई भी पैसा देगा क्या, ये बताइए? कोई नहीं नहीं देगा। देगा। तो वो बोल रहा था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद। मैंने बोला हम ठीक करने के लिए अपनाते हैं, समझ रहे, लोगों की समस्या दूर करने के लिए अपनाते हैं। तो भारत मकवाना की बोलती बंद हो गई उसकी, है ना। गूगल पे सर्च करना, हो सकता है आ जाए उसका नाम। तो मुझे धमकाया, ऐसे कई लोगों की धमकियां आई। भोपाल में मेरे खिलाफ कई डॉक्टरों ने कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ेंगे वो, ये बताइए। कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा चल नहीं रहा है, रोगी कम अरे हो तो रहा मैं है। डॉक्टर ही नहीं हूँ भैया, मैं इलाज ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कंप्लेंट कंप्लेन कर रहे करेंगे, हैं, बताइए। कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई मैं तो लोगों को नियम बता रहा हूँ। अब जिसको नियम समझ में आ जाएगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो डायलिसिस कराएगा। डायलिसिस कराएगा। मैंने कोई हॉस्पिटल तो खोल के नहीं रखा है कि मैं भर्ती करके रखा हूँ, चीर फाड़ कर रहा हूँ, या कोई मेरे पास में मर रहा है। भाई मर रहे होते तो वो बिहार का जो व्यक्ति, वो तो नारियल पानी पी रहा है, जी सर। बताइए वो कैसे ठीक हो गया। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, आप भी वकील साहब, सुबह हो गई, अब शुरुआत कर दो। आज ज्यादा चबाना, कल से ज्यादा आज मेहनत करना। और आज नहीं अंगूर शुरुआत खाना कर है, दिए। अंगूर खाना है, जितना इच्छा हो उतने खाना। अच्छा, शुरुआत तो कर दी, पनीर वाला पानी ले लिया। बहुत बढ़िया। और दिमाग से निकाल दो, हमारा जो शरीर है भगवान ने बनाया, डॉक्टर ने नहीं बनाया। और हमें खाने पीने के लिए भगवान ने इतने पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए हैं। ये दवाइयाँ जो है ना, ये भगवान ने नहीं बनाई हैं, मेडिकल साइंस ने बनाई हैं। और मेडिकल साइंस से नहीं चल रहा है शरीर, ये प्रकृति से चल रहा है, प्रकृति ने बनाया। अभी तक जो भी समस्या आपको आई है वो मेडिकल साइंस के चक्कर में पड़ने से आई है। और आप तो जी किस्मत वाले हैं भाई साहब कि बहुत बड़े दलदल में धंसने से बच गए, है ना। वो जी सर। आपके भाई साहब को यदि वीडियो नहीं मिला होता हमारा, उनको पता नहीं चल रहा होता, तो अभी आप डायलिसिस पे होते। जी। और कई लोग तो रात में 12 बजे लेके भागना पड़ता है एम्बुलेंस में, क्यों भैया? हाँ सर। आप भी एक आध बार गए होंगे ना, अचानक एम्बुलेंस बुलाई होगी। अचानक हाँ, एक बार गए हैं, एक दो बार गए हैं हम। हाँ, जबकि दिल्ली में उन्हीं के थे तो। हिसाब से चल रहा है, रात में कहीं 12 बजे, हाँ। कभी 2 बजे। जी। तो वो आप बहुत बड़े दलदल से बच गए शुरुआत में ही। हाँ, तो बहुत बढ़िया, आप मेहनत कीजिए। और आज चबाने का काम करना, अंगूर अच्छी तरह से धो के, ये सीजन चल रहा है अंगूर का, अच्छी तरह से धो के चबाना। और शुगर जो है ना, चेक करें या ना करें, भले ही 300 जाए 400 जाए, शरीर खुद बैलेंस कर लेगा। वो इंसुलिन बैलेंस नहीं करता है, वो इंसुलिन जो है ना दबाता है, वो इसी से इंसुलिन बनेगा, एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा।